गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज है 18 सितंबर और 18 सितंबर से जितने भी रिलेटेड करंट अफेयर बन सकते हैं उसको इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और इस पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड जो पिछले वीडियो का क्वेश्चन था कि 2021 में G20 की अध्यक्षता किस देश के पास है, एंड आपके ऑप्शंस थे ए जापान, बी थाईलैंड, सी इटली एंड डी इंडोनेशिया। तो उस देश का नाम है इटली, यानी 2021 में G20 की अध्यक्षता इटली के पास है। ठीक, तो आपका 11th का सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए। और ये पिछला वीडियो का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा शोधन टावर देश के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है ए तमिलनाडु, बी असम, सी चंडीगढ़ या डी दिल्ली। तो जो आपका फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी भारत का सबसे ऊंचा शोधन टावर आपके चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है, इसलिए आपका फर्स्ट का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधन टावर का उद्घाटन किया गया है। ठीक, एंड सेकंड क्वेश्चन है, बुजुर्गों की बात देश के साथ नामक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सेकंड में है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, थर्ड में है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड फोर्थ में है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। है आपको बताना है कि जो एक कार्यक्रम है जिसका नाम है बुजुर्गों की बात देश के साथ है, इस कार्यक्रम को किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो जो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा बुजुर्गों की बात देश के साथ इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। ठीक, तो आपका सेकंड का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एंड यहाँ पर देख सकते हैं केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री किशन रेड्डी गंगपुरम ने बुजुर्गों की बात देश के साथ नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका उद्देश्य युवाओं और बुजुर्गों के बीच संपर्क को बढ़ाना है। ठीक, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो युवाओं और बुजुर्गों के बीच के जो संपर्क है उसे बढ़ाना है। ठीक, और आपके मिनिस्टर का नाम क्या है? केंद्रीय संस्कृति मिनिस्टर का नाम क्या है? तो श्री किशन रेड्डी गंगपुरम इनका पूरा नाम है। ठीक, तो आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन है, शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन की घोषणा की गई है? आपको बताना है विच डे हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय UN टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है 7 सितंबर, सेकंड में है 6 सितंबर, थर्ड में है 8 सितंबर एंड फोर्थ में है 9 सितंबर। तो जो आपका थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी 9 सितंबर को इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक UN द्वारा घोषित किया गया है कि इस 9 सितंबर को ये दिन मनाया जाएगा। ठीक, तो आपका थर्ड का डी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड फोर्थ नंबर है, भारत को आने वाले किस वर्ष में G20 शिखर सम्मेलन के लिए मेजबान राष्ट्र के रूप में चुना गया है? एंड वो साल है ए 2024, बी 2023, सी 2025 एंड डी 2022। आपको बताना है कि भारत G20 शिखर सम्मेलन कब होस्ट करेगा, 24 में, 23 में, 25 में या 22 में? तो वो साल है आपका डी नंबर, यानी 2022 में भारत G20 शिखर सम्मेलन का मेजबान करेगा। ठीक, तो आपका फोर्थ का डी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड यहाँ पर देख सकते हैं भारत 1 दिसंबर 2022 से
G20 की अध्यक्षता करेगा और 2023 में पहली बार G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। ठीक, तो ये आपका 2022 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5th नंबर है, भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 925 एक फर्स्ट राज्य का नाम है? मध्य प्रदेश सेकंड में है, राजस्थान थर्ड में है, उत्तर प्रदेश एंड फोर्थ में है गुजरात। तो जो आपका 5th का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी राजस्थान में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया है। ठीक, अब यहाँ पर देख सकते हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बाड़मेर में राष्ट्रीय मार्ग NH 925A के सटे गंधौर खंड पर आपातकालीन लैंडिंग की सुविधा का उद्घाटन किया है। ठीक, तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है, केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह, आप इसे नोट कर लीजिए, राजनाथ सिंह आपके रक्षा मंत्री हैं। ठीक, और आपके केंद्रीय राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी हैं, आप इनका भी नाम नोट कर लीजिए। ठीक ना, ये आपका ये दोनों आप नोट कर लीजिए, ये आपके इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6th नंबर है, गीता गोविंदा जयदेव डिजाइन ओडिसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है कि एक बुक है गीता गोविंदा जयदेव ओडिसी डिवाइन ओडिसी, इस पुस्तक का लेखक का नाम क्या है? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है रोहितोन मिस्त्री, सेकंड में है नयनतारा संघल, थर्ड में है उत्पल के बनर्जी, फोर्थ में है चित्रा बनर्जी देव कुरुनी। तो जो आपका इस पुस्तक का लेखक है उनका नाम हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी उत्पल के बनर्जी इनके लेखक का नाम है। ठीक, इस पुस्तक के लेखक के नाम उत्पल के बनर्जी है। ठीक, अब यहाँ पर देख सकते हैं केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री किशन रेड्डी गंगपुरम ने डॉक्टर उत्पल के बनर्जी द्वारा लिखित गीता गोविंदा जयदेव डिवाइन ओडिसी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? डॉक्टर उत्पल के बनर्जी, लेकिन विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री जिनका नाम है श्री किशन रेड्डी गंगपुरम उनका नाम है, और इस किताब का विमोचन इन्हीं द्वारा किया गया है। और लेखक का नाम आप इसे नोट कर लीजिए एक बार फिर, डॉक्टर उत्पल के बनर्जी इस पुस्तक के लेखक हैं, और विमोचन केंद्रीय संस्कृति मंत्री द्वारा किया गया है जिनका नाम है श्री किशन रेड्डी गंगपुरम उनका नाम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI द्वारा अगले 3 वर्षों के लिए IDFC फर्स्ट बैंक के MD और CEO के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? आपको बताना है कि वो पहले से थे ही, लेकिन 3 वर्षों के लिए उनको फिर से नियुक्त किया गया है। IDFC बैंक फर्स्ट बैंक RBI द्वारा इनके MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है इस बैंक के। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है श्याम श्रीनिवासन, सेकंड में है जे पकीरी स्वामी, थर्ड में है V वैद्यनाथन एंड फोर्थ में है रोनित गीले। तो आपको बताना है कि 7th का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो 7th का आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी जो IDFC फर्स्ट बैंक है V वैद्यनाथन को RBI द्वारा फिर से 3 सालों के लिए CEO और MD के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक, तो आपका 7th का सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं
भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के प्रबंध निदेशक के कार्यकारी अधिकारी यानी एमडी और सीईओ के रूप में वी वैद्यनाथन की फिर से नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। ठीक, और इनका कार्यकाल 3 सालों के लिए रहेगा, 3 ईयर्स इनका कार्यकाल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं एंड 8 नंबर है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस यानी वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में किस तारीख को मनाया जाता है? सॉरी, इसका थीम क्या है? वर्ल्ड प्रिवेंशन डे का थीम बताना है एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है 40 सेकेंड ऑफ एक्शन, सेकेंड में है टेक ए मिनट चेंज ए लाइफ, थर्ड में है वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड एंड फोर्थ में है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। तो आपको बताना है कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे का थीम क्या है, यानी विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस से 2021 का थीम बताना है। ठीक, तो जो आपका 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2021 का विषय है यानी थीम है। ठीक, तो आपका 8 का डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव किस तारीख को होगा? ये क्वेश्चन मैं कल आपसे पूछ चुका हूँ। लेने का मकसद ये है, इसको मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करके लिया हूँ। कल का क्वेश्चन था कि भवानीपुर से कौन उपचुनाव लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी थी वो जो भवानीपुर से लड़ रही थी, और इस क्वेश्चन में बताना है कि जो भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव किस तारीख को होगा एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है 2 अक्टूबर, थर्ड में है 4 अक्टूबर, थर्ड में है अक्टूबर 3 अक्टूबर एंड फोर्थ में है 13 सितंबर यानी 30 सितंबर। आपको बताना है कि भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव किस तारीख को होगा। तो जो आपका 9th का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी 30 सितंबर को भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव होगा। ठीक, तो आपका 9th का डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है 10th नंबर आरबीआई ने किस बैंक को अपने पीसीए प्रतिबंधों को हटा दिया है? आपको बताना है कि आरबीआई द्वारा वो कौन सा बैंक है जिस पर आरबीआई द्वारा पीसीए रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, अब रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया है आरबीआई द्वारा। एंड आप फर्स्ट बैंक का नाम है इंडियन ओवरसीज बैंक, सेकेंड में है यूको बैंक, थर्ड में है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड फोर्थ में है ऑल ऑफ एबव 3 यानी ऊपर तीनों में सभी। ठीक, आपका डी नंबर में दिया हुआ है कि तीनों में सभी होगा। तो जो आपका 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी जो पीसीए रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था ये यूको बैंक पर लगा हुआ था, लेकिन अब ये हटा दिया गया है। ठीक, तो आपका 10th का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, आप इसे नोट कर लीजिए। एंड 11th नंबर है 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की वस्तुत अध्यक्षता किसने की? आपको बताना है कि जो वर्चुअल ब्रिक्स मीटिंग हो रहा था, समिट हो रहा था, उसमें इसकी अध्यक्षता किसने की थी? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है व्लादिमीर पुतिन, सेकंड में है शी जिनपिंग, थर्ड में है जायर बोल्सोनारो एंड फोर्थ में है पीएम नरेंद्र मोदी। सो 11th का ये क्वेश्चन का आंसर आपको HW में दिया जा रहा है, आपको इसका कमेंट करके इसका आंसर बताना है कि 11th का इसका आंसर क्या होगा। ठीक ना, यदि आपका 11th का आंसर ए होगा तो ए दीजिएगा, बी है तो बी दीजिएगा, सी है तो सी दीजिएगा और डी है तो डी दीजिएगा। ठीक, कुछ इस तरह से आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं इसका आंसर देने के लिए और PDF के लिए भी। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस PDF के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा।